इस वक्त हम लोग मालदा के पारलालपुर हाई स्कूल में हैं और यहाँ पर मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है वहां से पलायन करके भागकर जो लोग आए हुए हैं उनके साथ हम लोग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग पलायन करके आए हुए हैं। कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे भाग के? 400 लोग आए हैं। यहाँ हम बात करेंगे टोटल कितने लोग आए हैं? 400 प्लस 400 प्लस लोग आए हुए हैं। हाँ। और कितने लोग यहाँ आए हुए हैं? इधर आइए, कितने लोग भाग के आए हैं? 500 रुपया होगा। 500 के आसपास हुआ। ये क्या 2 दिन से माने घर है उसके पास चले गए हैं। 2 दिन से चल रहा है? तो 2 दिन से चल रहा है। आना 2 दिन से चल रहा है या कल आए हैं? अभी आए? अभी भी आ रहा है। ये देखिए अभी भी लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं। यहाँ पर खाना हांडी पर चढ़ा हुआ था, वो भोजन वहाँ पर छोड़ के इनको यहाँ पर आना पड़ा। वहाँ पर सारे कपड़े लत्ते सब कुछ सामान वहाँ पर इनका था, वो सब छोड़ के यहाँ आना पड़ा है। आप लोगों ने यहाँ इनकी मदद की है, इनको खाना पीना सब दे रहे हैं? सारे व्यवस्था है, सारे दे रहे हैं और भी आ चुका है। हाँ। और भी देंगे, कोई इनको दिक्कत नहीं होगा सर। यहाँ पे ये जगह का नाम एक बार बताएं। ये पाललालपुर जगह पे हाई स्कूल है। ये हाई स्कूल है। ये एक बार दिखाओ, हाई स्कूल को दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पर सबको लगभग 500 लोगों को रखा गया है और यहाँ के लोग इनको शरण दिए हुए हैं। खाना पीना इसका इंतजाम यहाँ पर किया गया है और ये जो पलायन है ये 2 दिन से हो रहा है और अब भी लगातार जारी है। इस वक्त हम लोग इस हाई स्कूल की क्लासरूम जो होता है वहां पर है, जहां पर इस वक्त पढ़ने की जो जगह है वहां पर शरणार्थी शरण लेकर रखे हुए हैं। 500 के आसपास महिलाएं, बच्चे, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे हैं। डॉक्टर हैं यहाँ स्थानीय जो इस वक्त इनको देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 दिन के बच्चे लेकर ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। किसी तरह बोट लेकर जो स्थानीय लोग हैं मालदा के, उन्होंने मदद की है इनकी और यहाँ पर रखा है। यहाँ पर ये भी आप लोग भी भाग कर आए हैं धुलियान से? धुलियान से। क्या स्थिति है भालो नहीं है। वहाँ का परिस्थिति खूब अच्छा नहीं है। हम लोग जान बचाकर भाग आए हैं धुलियान से, मुर्शिदाबाद से, धुलियान बेदबोना से, 16 नंबर वार्ड से जान बचाकर भाग आए हैं। जल टंकी पानी में बीज दुआ है, गुलाब बीज दुआ है। अगर हम पानी जो पीकर हम मर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? अब पानी तो हमारा जीवन है, पानी पिएंगे तो हम तो मर जाएंगे। इसलिए हम जान बचाकर, घर तो लूटपाट कर लिया, घर जला दिया, जात सब परिवार का जात था वो सब लूट लिया। इनका जो कहना है कि इन पर तरह तरह के वहाँ पर ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पलायन करना पड़ा है। खास तौर पर जो हमला कर रहे हैं उनकी उम्र बहुत कम है, 13, 14, 15 साल, 17 साल, 18 साल, ऐसी उम्र के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो ये सब हरकत कर रहे हैं और जिसकी वजह से लगभग 500 यहाँ पर लोग हैं। खास तौर पर ज्यादातर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई 3 दिन का बच्चा है, कोई 2 महीने का बच्चा है, कोई 2 साल का बच्चा है। इनको लेकर यहाँ पर फिलहाल शरण लिए हुए हैं। ये मालदा का हाई स्कूल है और यहाँ पर जो लोग हैं पारलालपुर हाई स्कूल, यहाँ के लोगों ने इस वक्त यहाँ पर इनको सहायता मदद की है, इनके खाने पीने का इंतजाम किया है और अब यहाँ पर ये लोग शरण लिए हुए हैं। लेकिन आखिर इनका भविष्य क्या है? क्या ये वापस जा पाएंगे? और जा भी पाएंगे तो कितना सुरक्षित रह पाएंगे? ये भी सवाल बहुत जरूरी हो चुका है। कैमरामैन श्याम के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, मालदा। सीधे आपको मुर्शिदाबाद लिए चलते हैं। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है वहां की स्थिति बताने के लिए। अनुपम, जरा बताइए हालात अभी क्या बने हुए हैं? इंटरनेट सेवा बंद है, शांति बन चुकी है, केंद्रीय बल पहुंच चुका है, किस तरह के हालात बने मुर्शिदाबाद में अभी? जी अर्पिता, देखिए इंटरनेट बंद है, सेक्शन 163 लागू है। कल शाम के बाद से हिंसा की अभी तक कोई खबर नहीं है। फोर्स जो है वो भी धीरे धीरे इलाकों में बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल पुलिस की भी संख्या बढ़ रही है और जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, खासतौर पर बीएसएफ के जवान, उनको जो संवेदनशील पॉकेट्स हैं धुलियान एरिया में, वहां पर रखा जा रहा है। जो इलाकों में लूटपाट हुई है, जहां पर फिर से हो सकता है आक्रमण हो, ऐसा अंदेशा है, इन सब जगहों पर फिलहाल पूरी की पूरी तैनाती हो गई है सेंट्रल फोर्सेस की। तो फिलहाल अगर हम ये कहें कि जो हिंसा लगातार चल रही थी उसमें कमी आई है। कल रात के बाद से अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, ये सही होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि जो
जो घटनाएं हुई हैं उससे लोगों में बहुत आतंक छाया हुआ है। लगभग 500 के आसपास लोग नदी के इस पार धुलियान है, नदी के उस पार मुर्शिदाबाद है, तो इस पार से बोट लेकर वो सुरक्षित इलाकों में पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि वहां पर रहना बड़ा मुश्किल हो गया है जिस तरह की हरकतें हुई हैं, और ये अब वहां पर जो पहुंचे हुए लोग हैं इनके मन में आतंक बहुत भर गया है। इनको समुचित सुरक्षा का एक भाव देना होगा सरकार की ओर से, इनके मन में भरोसा जगाना होगा कि आप वहां पे वापस जाएं, अपनी जो जगह छोड़ के आए हैं वहां पर रहें, और आगे आने वाले दिनों में भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे काफी लोगों से कह रहे थे कि बीएसएफ हो सकता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहे, पुलिस भी रहे कुछ दिन, लेकिन उसके बाद जब चली जाएगी तब क्या होगा। तो ये सब सवाल अभी भी लोगों के मन में है, आतंक है लोगों के मन में, तो इसको दूर करने की बहुत जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में जहां कल पिता पुत्र की हत्या हुई, वहां गम है, गुस्सा है, भारी तनाव है। देखिए, उस गांव से आज तक संवाददाता इंद्रजीत कुंडू की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए हिंदुओं पर बीजेपी का ऐलान हुआ है। बीजेपी मनाएगी शहीद दिवस, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। हालांकि दिलीप घोष जैसे तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हिंदू बहुल इलाकों में को निशाना बनाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए हिंदुओं पर बीजेपी का ऐलान है। शहीद दिवस के तौर पर इसे मनाने का ऐलान शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता काली पट्टी पहनेंगे। तो मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए हिंदुओं पर बीजेपी का यह ऐलान, जिसको शहीद दिवस के तौर पर मनाने की बात कही है, और ये कहा है कि दरअसल जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो अपना विरोध जताएंगे, और विरोध काली पट्टी पहनकर भी जताएंगे। अब आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग हैं जाफराबाद गांव, जो शमशेरगंज मुर्शिदाबाद में है, और आपको पता है पिछले 48 घंटे में किस तरह का हिंसक वारदात मुर्शिदाबाद को देखने को मिला है। और जाफराबाद वो जगह है जहां पे कल फिर से, मतलब शनिवार, फिर से हिंसक वारदात हुई जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। हरगोविंदो दास और चंदन दास, हम उनके घर में हैं। हरगोविंदो दास और चंदन दास उनके बेटे हैं। दोनों को ही इस घर से निकाल के पीट के मारा गया है, ये आरोप इस वक्त परिवार लगा रही है। आप देख सकते हैं उनके घर के बाहर की जो परिस्थिति है वो अपने आप बयां करती है कि किस तरह का हादसा, किस तरह का हिंसक वारदात यहाँ पे देखने को मिला है। जो भीड़ उभर के आई थी और वक्फ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रही है मुर्शिदाबाद में, उसी के चलते कहा जा रहा है कि एक भीड़ उभर के आई इस घर और इस इलाके में जितने भी घर हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। उसके बाद जो दरवाजा है उस दरवाजे को बिल्कुल तोड़ दिया गया है। आपको हम दिखाएंगे, ये है दरवाजे का हाल, आप देख सकते हैं। दरवाजे को तोड़ के यहाँ पे कितनी सारी ईंट पड़ी हुई है, ईंटों से पथराव किया गया, दरवाजे को तोड़ के घर के अंदर घुसा गया, और उसके बाद घर के अंदर से 2 पुरुष व्यक्ति जो घर में थे, हरगोविंदो दास और चंदन दास, उनको निकाला गया क्योंकि वो जो भीड़ है उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनके बाद उनको बाहर ले आके पीट के मार दिया गया है। मुर्शिदाबाद में जुम्मे की नमाज के बाद वक्फ का विरोध शुरू हुआ, और देखते ही देखते विरोध हिंसा में बदल गया।
है जहां पे कल फिर से मतलब शनिवार फिर से हिंसक वारदात हुई जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। हरगोविंदो दास और चंदन दास, हम उनके घर में हैं। हरगोविंदो दास और चंदन दास उनके बेटे हैं। दोनों को ही इस घर से निकाल के पीट के मारा गया है। ये आरोप इस वक्त परिवार लगा रही है। आप देख सकते हैं उनके घर के बाहर की जो परिस्थिति है वो अपने आप बयां करती है कि किस तरह का हादसा, किस तरह का हिंसक वारदात यहाँ पे देखने को मिला है। जो भीड़ उभर के आई थी और वक्फ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रही है मुर्शिदाबाद में, उसी के चलते कहा जा रहा है कि एक भीड़ उभर के आई इस घर और इस इलाके में जितने भी घर हैं उनके ऊपर अटैक किया गया, ईंटों से पथराव किया गया, दरवाजे को तोड़ के घर के अंदर घुसा गया और उसके बाद घर के अंदर से 2 पुरुष व्यक्ति जो घर में थे, हरगोविंदो दास और चंदन दास, उनको निकाला गया क्योंकि वो जो भीड़ है उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनके बाद उनको बाहर ले आके पीट के